बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन मंत्री बीजेपी के ज्यादा हो गए हैं। बिहार में मंत्रिमंडल की कुल संख्या 36 है। इसमें से 21 मंत्री बीजेपी के हो गए। आज सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। जेडीयू का नंबर ही नहीं आया। बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी ने 3 पिछड़ी जाति से, 2 अति पिछड़ी जाति से और 2 सवर्णों को मंत्री बना दिया। नीतीश के मंत्रिमंडल में अनुपात है। नीतीश के अपने पार्टी के मंत्री 13 हैं और बीजेपी के मंत्री 21 हैं, यानी जेडीयू से 8 ज्यादा। क्या नीतीश दबाव में है या मिलकर बीजेपी के साथ कोई दांव खेल रहे हैं? समझिए इस रिपोर्ट में। संजय सरावगी दरभंगा सीट से विधायक हैं। 5 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। मारवाड़ी जाति से हैं। मारवाड़ी की गिनती बिहार में पिछड़े वैश्यों में होती है। मिथिलांचल के पिछड़े बनिया वोटर्स में मैसेजिंग को देखते हुए इन्हें मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से विधायक हैं। 2005 से जीत रहे हैं। 2 बार जेडीयू से, 2 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं। कोयरी समाज से आते हैं। मगध में कोयरी समाज को संदेश देने के लिए इन्हें मंत्री बनाया गया है। जीवेश मिश्रा दरभंगा के विधानसभा जाले के विधायक हैं। जाति से भूमिहार हैं। फायर ब्रांड छवि है। 1981 से 1998 तक एबीवीपी के सदस्य रहे। संघ से जुड़े रहे। मिथिलांचल में भूमिहार वोटर बहुत पावरफुल है। भूमिहार वोटर को मैसेज पहुंचाने के लिए इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। राजू कुमार सिंह साहिबगंज विधानसभा से एमएलए हैं। राजपूत जाति से आते हैं। पहली बार एलजेपी से 2005 में विधायक बने। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते। 2015 में हार के बाद 2020 का चुनाव वीआईपी से लड़े। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में आ गए। मिथिलांचल में राजपूत वोट को सेट करने के लिए इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी विधानसभा से विधायक हैं। तेली जाति से आते हैं, यानी अति पिछड़ा वैश्य समाज। दूसरी बार चुनाव जीते हैं। पहली बार 2010 में रीगा से चुनाव जीता था। 2015 में हार गए थे। 2020 में फिर जीते। दिलीप जायसवाल पिछड़ों की कलवार जाति से आते हैं। पिछड़े बनियों के कोटे वाली सीट पर मोतीलाल प्रसाद को जगह मिली है। इनको भी मंत्री बनाकर अति पिछड़ी वैश्य जातियों को मैसेजिंग की गई है। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से विधायक हैं। 2000 में मुखिया का चुनाव जीत कर आए। जाति से कुर्मी हैं। यादव और कुर्मी दोनों ताकतवर पिछड़ी जातियां हैं। ये खुद दबंग छवि के नेता हैं। भोजपुर इलाके में कुर्मी वोट का बड़ा दखल है। इनको भी मंत्री बनाकर कुर्मी जाति को संदेश पहुंचाया गया है। विजय कुमार मंडल सीमांचल में सिकटी से एमएलए हैं। अति पिछड़ी जाति निषाद से आते हैं। आनंद मोहन की बीपीपी और पासवान की एलजेपी से विधायक रह चुके हैं। 2015 से बीजेपी के विधायक हैं। सीमांचल में बीजेपी को जोर लगाना है। विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाकर जाति और क्षेत्र दोनों को साधा गया है। नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्रियों की जगह थी। बीजेपी के कोटे की 6 सीट खाली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कोटे की 7 मंत्रियों की जगह बची थी। लिहाजा बीजेपी ने अपने कोटे के सभी 7 सीटों पर मंत्री देकर नीतीश कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी पूरी कर दी है। लेकिन कैबिनेट का कोटा पूरा करना बीजेपी का मकसद नहीं था। इसके जरिए बीजेपी ने बहुत ही सोच समझकर भविष्य के चुनाव को देखते हुए रणनीति के तहत क्षेत्र और कास्ट के इक्वेशन को साधा है। वो कैसे, जान लीजिए। बीजेपी कोटे के इन 7 मंत्रियों में 3 पिछड़ी जाति से हैं, 2 अति पिछड़ी और 2 सवर्ण हैं। 7 में से 6 नॉर्थ बिहार से हैं, मिथिलांचल से 4, सीमांचल से 1, भोजपुर से 1, मगध इलाके से 1। मिथिलांचल में बीजेपी मजबूत रही है। पहले इस इलाके से 2 मंत्री थे, हरी सानी और केदार गुप्ता। अब टोटल 6 हो गए हैं।
मतलब बीजेपी मजबूत इलाके को जाति की कसौटी पर और भी मजबूत कर लेना चाहती है। सीमांचल में बीजेपी को ताकत बढ़ानी है, इसलिए यहां से एक मंत्री पद दिया गया है। मगध और भोजपुर से भी मंत्री बनाकर मैसेजिंग की कोशिश की गई है। पूर्ण रूप से बिहार के विकास को और गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया है और सातों मंत्री बिहार के विकास में काम करेंगे। चुनाव के ठीक पहले जब विस्तार हुआ है तो जाहिर है इसका मकसद अभी 7 से 8 महीने बाकी है। 8 महीने में बहुत से कार्यों को पूरा करना है। क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल को बहुत ज्यादा जगह दी गई। नहीं, पूरे बिहार के विकास का कल्पना है, पूरे बिहार का विकास किया जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव क्या होगा? चुनाव चूंकि बेहद करीब है और इस विस्तार के बाद आपको क्या लगता है सामाजिक समीकरण के लिहाज से एनडीए कितना मजबूत आपको नजर आता है? देखिए, पूरी तरह एनडीए एकजुट है और मजबूत है। एकदम विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना। मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी क्षेत्रीय और जाति की कसौटी को एकदम कस लेना चाहती है। सबसे पहले बात जाति की कसौटी की। संजय सवारगी मिथिलांचल से हैं, जाति से मारवाड़ी हैं, पिछड़े वैश्य हैं। बिहार में इनकी तादाद 2.31% है। मोतीलाल प्रसाद मिथिलांचल से हैं, जाति से तेली हैं, अति पिछड़े वैश्य हैं। बिहार में इनकी तादाद 2.81% है। जीवेश कुमार मिथिलांचल से हैं, जाति भूमिहार है, अगड़ी जाति से आते हैं। बिहार में इनकी तादाद 2.87% है। राजू कुमार सिंह मिथिलांचल से हैं, जाति राजपूत है, अगड़ी जाति से हैं। बिहार में इनकी तादाद 3.45% है। विजय कुमार मंडल सीमांचल से हैं, निषाद जाति से हैं, अति पिछड़ी जाति से हैं। बिहार में इनकी तादाद निषादों की उपजातियां निषाद केवट मल्लाह को मिला लें तो आंकड़ा करीब 3.51% पहुंचता है। कृष्ण कुमार मंटू भोजपुर इलाके से हैं, कुर्मी जाति पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार में इनकी संख्या करीब 2.87% है। सुनील कुमार मगध से हैं, कुशवाहा जाति से हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार में इनकी तादाद 4.21% है। अगर बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स को देखें तो लालू यादव की MY पॉलिटिक्स में यादव वोट का जवाब लवकुश को माना जाता है। बीजेपी ने दोनों से कुर्मी जाति के मंटू को और कुशवाहा जाति से सुनील कुमार को मंत्री बनाकर लव और कुश दोनों समीकरण को बीजेपी ने साध लिया है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और डबल इंजन सरकार है। दोनों जगह हमारी सरकार है, उसके लिए सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए सबको साथ लेकर चला गया है और ये हमारे रेसिपी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसके तहत सबको साथ लेकर चला गया है। और उसमें युवाओं का मौका मिला है। हम आपके माध्यम सारे युवाओं को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। युवा एक अच्छा। नीतीश कुमार तो लवकुश समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आपके साथ हैं ही, तो क्या बीजेपी भी समानांतर कोशिश कर रही है? के नेता बताना यह उनका अपमान होगा। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और जन जन के नेता हैं, कन कन के नेता हैं। पूरे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, कोई जाति के नीतीश कुमार जी नहीं। नीतीश कुमार के बाद लवकुश किधर जाएगा? सब लोग एनडीए के साथ है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। हाँ, हमारा नेचुरल है एनडीए। हम एनडीए के से पले बढ़े हैं, एनडीए हमारा जीन में है। हम एनडीए के साथ रहेंगे और उस राज की विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, वहाँ हम लोग खेत जोतने वाले लघु समाज के लोग हैं। हम लोग कोयरी कुर्मी समाज खेत बोने वाले हैं और वो फसल काटने वाले हैं। तो फसल बोने वाला, फसल लगाने वाला, फसल काटने वाला साथ कैसे रह सकता है? अच्छा, राजद वाले फसल काटने वाले हैं और हम लोग फसल लगाने वाले हैं, तो दोनों साथ लूटने वाले, मतलब फसल को लूट लेते हैं, काट लेते हैं। ये कहने का मतलब हम लोग फसल उगाने वाले हैं। बिहार के आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी सोशल इक्वेशन फीट कर लेना चाहती है। बाकी कंफ्यूजन बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान करके दूर कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाकर उससे पहले एम्स जैसी तमाम योजनाओं को लाकर वोटर्स को संदेश दे दिया है। अब सवाल है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस मिथिलांचल पर क्यों किया है? मिथिलांचल रीजन में विधानसभा की कुल 65 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 40 सीटों पर जीत मिली थी। इन 36 सीटों में से बीजेपी को 23 सीट मिली थी और जेडीयू को 13 सीटें मिली थी। वीआईपी को 4 सीटें मिली थी, जिनमें से 3 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी की जीत स्ट्राइक रेट करीब 64% था। बीजेपी इसे अब और आगे बढ़ाना चाहती है। मिथिलांचल से 2 से 6 मिनिस्टर देने के पीछे की वजह यही है। बीजेपी का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है
और शायद ये वजह है कि इस बार भी अच्छी जगह दी गई। नहीं, मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है हमारा पाग, और ये मिथिला पेंटिंग है जिसको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाया है। और निश्चित रूप से मिथिला जो है बहुत कुछ प्रधानमंत्री भारत सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने दिया है, और सीट भी पूरे मिथिला में है। उससे नहीं मतलब है, कोई भी अगर मंडल में किसी को स्थान मिलता है तो वो पूरे बिहार के लिए काम करता है। आज के विस्तार के बाद सामाजिक समीकरण के लिहाज से देखें तो एनडीए आपको कितना मजबूत नजर आ? नहीं, सामाजिक समीकरण से क्या मतलब है? हम सभी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, और जो जवाबदेही दी जाती है, जो दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व में हम लोग जो है खरा उतरने का प्रयास करते हैं और पूरे बिहार के लिए काम करते हैं। बीजेपी के लिए सबसे कमजोर पिच सीमांचल की रही है। बीजेपी की कोशिश यही है कि जहां मजबूत है उसको और आगे बढ़ाना है, जहां कमजोर है वहां मजबूत बनना है। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स का इलाका है। बीजेपी यहां पर जाति समीकरण को सेट करके इस किले को मजबूत बनाना चाहती है। विजय कुमार मंडल का मंत्रिमंडल में शामिल होना ये इसी रणनीति का हिस्सा है। 2020 विधानसभा के चुनाव में सीमांचल में कुल 24 सीट, एनडीए 12 सीटें जीती। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि जेडीयू 4 सीटों पर जीती। एआईएमआईएम 5 सीटें जीती, कांग्रेस 5 और आरजेडी 1 जीती। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मिथिलांचल के साथ साथ सीमांचल की तरफ इसलिए भी फोकस है क्योंकि इसी समीकरण को सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई योजनाएं इस इलाके को दी हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस नए एम्स के बन जाने से पूरे मिथिलांचल को फायदा होगा। 2025 के बजट में मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है। मखाना बोर्ड का सबसे ज्यादा फायदा मिथिलांचल और सीमांचल को ही होगा। सीमांचल रीजन यानी विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार मंडल निषाद जाति से हैं। ये जाति सीधे मखाना उत्पादन से जुड़ी है। मखाना बोर्ड से 57 सीटों पर असर, 5 लाख परिवार को सीधा फायदा। मखाना बोर्ड का सीधा असर सीमांचल और मिथिलांचल के वोटर पर पड़ेगा। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया में मखाना की खेती होती है। इन जिलों में कुल 57 विधानसभा सीटें हैं, यानी 23% सीटों पर असर। 2020 में बीजेपी 23, जेडीयू 18, वीआईपी 2 सीटें जीती थी। मखाना प्रोडक्शन वाले जिले से एनडीए 57 में से 43 सीटें जीती थी। आरजेडी 6, कांग्रेस 4, एआईएमआईएम 3 और सीपीआईएमएल 1 सीट जीती थी। ये बताइए कि मुस्लिम बहुल इलाका है अररिया, आपको क्या लग रहा है कि आपका जब चयन हुआ, मंत्री आप बन रहे हैं, तो बीजेपी वहाँ क्या और मजबूत होगी? निश्चित रूप से मजबूत होगी। यहाँ देखिए सामने मेरा जो है जवाद आलम है, साथ में मेरा जवाद आलम है, और निश्चित रूप से और हमारा अररिया जो है, देखिए आदमी को जो है करना तो सब कुछ इंसान को ही है ना। तो मान लीजिए अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग सपोर्ट करता है। मैं जहाँ से लड़ता हूँ वहाँ से मुस्लिम हमको काफ़ी सपोर्ट करता है। अच्छा, निषाद समाज के मुकेश सैनी हैं आपके विरोध में, तो आपको क्या लग रहा है कि निषाद समाज किधर जाएगा? निषाद समाज जो है, आपको हम निमंत्रण देते हैं कि इलेक्शन में आके देखिएगा जो निषाद समाज किधर जाता है। हम लोग जितना भी ये छोटे जात हैं, मान लीजिए केवट हुआ, केवरत हुआ, मल्ला हुआ, ये सब जो है सब लोग छोटे छोटे जात जो है वहाँ काफ़ी आबादी है जिसके तरफ लोग देखता नहीं, और हम लोगों का आबादी जो है ये सब मिला करके ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आज जो है हम लोग जो है अररिया जैसा लोकसभा जो है एरिया वो कहा जाता है कि राजद का जो है वो गढ़ माना जाता है। गढ़ है तो मुसलमाने तक ना, जादवे तक ना, और अन्य जात कहाँ गया? अन्य जात छोड़ के चला गया क्या? उसमें भी हम लोग लेते हैं वोट।